अभी मार्केट में शार्पली बायर्स का मोमेंटम है, देख सकते हो। ज़्यादा कुछ सेलर्स का कैंडल मार्केट में नहीं है। सेलर्स पुश कर रहे हैं कैंडल को 10 के राउंड नंबर के नीचे रखने के लिए। बायर कैंडल को पुश कर रहे हैं 50 के राउंड नंबर के ऊपर रखने के लिए। अल्टीमेटली कैंडल में फाइट चली थी 10 के राउंड नंबर पर और लास्ट में कैंडल को ऊपर से नीचे पुश किया गया 40 के राउंड नंबर पर। इसलिए इस कैंडल पर एक कॉन्टिन्यूशन का ट्रेड आप प्लेस कर सकते हो। पर एक बार कैंडल अगर नीचे आकर 10 के राउंड नंबर को टच कर ले तो मैं इधर से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, कैंडल ने टच कर लिया है, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। एग्जैक्टली उसी जगह से मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया, क्योंकि अगर आप कैंडल को समझोगे तो प्रीवियसली सेलर्स कैंडल को 10 के राउंड नंबर के नीचे रखने की कोशिश कर रहे थे। सो उस तरह से जब सेलर्स कैंडल को नीचे रख नहीं पाए तो अभी वो बायर्स का पोजीशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए कैंडल एक बार अगर उस पोजीशन को टच करे तो आप बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। पर कैंडल की क्लोजिंग अप टू डाउन है, इसलिए मैंने इधर से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। ओवरऑल अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को फोकस करोगे तो बायर्स का मोमेंटम है और मोमेंटम बायर्स का स्ट्रॉन्ग है। और इस मोमेंटम को फाइंड करने का कुछ टेक्निक होता है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अभी इस कैंडल के ऊपर फोकस करना है। अभी देखो कैंडल को बायर पुश कर रहे और कैंडल अभी ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है और लास्ट में कैंडल ने ऊपर क्लोज किया और कैंडल में गैप अप हुआ। एग्जैक्टली कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया है अप 10 में। सेलर्स एंटर कर सकते हैं मार्केट में, पर क्या मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा? नहीं, मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा। एक बार कैंडल नीचे आ जाए और बायर्स के पोजीशन को टच करे, अभी बायर्स के पोजीशन को कैंडल ने टच कर लिया है, तो अभी मुझे जस्ट एक एंट्री चाहिए। पर कैंडल में कोई एंट्री एंटर नहीं किया, उससे पहले 30 सेकेंड कवर हो गया, सो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। ये मार्केट हर दिन नहीं मिलता सिंपली, पर जब भी मिलता है तो आपको एक डायरेक्शन की तरह ही ट्रेड प्लेस करना चाहिए। अभी इस कैंडल के ऊपर फोकस करो। बायर कैंडल को पुश कर रहे 90 के ऊपर रखने के लिए। सेलर कैंडल को 90 के नीचे रखना चाहते 10 सेकेंड। सेलर कैंडल को 60 के नीचे रखना चाहते, बायर कैंडल को 65 के ऊपर रखना चाहते और लास्ट में बायर्स ने कैंडल को पुश किया है 100 के ऊपर रखने के लिए और कैंडल एग्जैक्टली ऊपर से नीचे 92 पर क्लोज हुआ है। इसका मतलब बायर्स कैंडल में एंटर कर सकते और कैंडल को लेफ्ट साइड में मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल के ऊपर रखा गया है। अभी इस कैंडल पर मुझे एक ड्रैगन फ्लाई एंट्री चाहिए। ओके, कैंडल में ड्रैगन फ्लाई एंट्री एंटर कर चुके हैं, सो मैंने बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, जो फर्स्ट सपोर्ट है और मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल है, उसके अलावा आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। आपको लग सकता है कि इधर तो एक कैंडल है, एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाकर हम रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिवर्सल ट्रेड प्लेस करने के लिए आपके कैंडल की क्लोजिंग पर लेवल होना मैंडेटरी है, तभी आप रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और प्रीवियस जो सेलर कैंडल बना था उसकी क्लोजिंग पर एक लेवल था और उसके बाद भी मैंने कंफर्मेशन के लिए कैंडल में एक एंट्री का वेट किया और देन मैंने ट्रेड प्लेस किया। तो हमेशा मैक्सिमम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड प्लेस करो तो ट्रेड विन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके ऊपर फोकस करना है। अभी देख सकते हो ग्रीन कैंडल लास्ट में फेक ब्रेकआउट किया है और एग्जैक्टली 200 के लेवल के नीचे जाकर क्लोज किया है और कैंडल में हल्का सा गैप अप हुआ है। सो अभी फिर से मार्केट में सेलर एंटर कर सकते हैं। अगर कैंडल में एंट्री एंटर करेगा तभी मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, वरना मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। और देख सकते हो बायर कैंडल में पुश कर रहे, कैंडल में एंट्री भी एंटर कर चुकी है, पर कैंडल एक झटके में ऊपर निकल गई। कैंडल ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। विदाउट एनी मार्जिनल सेफ्टी आपको अप 10 में ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए, लॉस हो सकता है। अभी देख सकते हो बायर कैंडल को 40 के राउंड नंबर के ऊपर रखना चाहते हैं, सेलर कैंडल को पुश कर रहे हैं 40 के राउंड नंबर के नीचे रखने के लिए 4 सेकेंड। अभी सेलर कैंडल को पुश कर रहे हैं और लास्ट में कैंडल रेड में कन्वर्ट हुआ और कैंडल ने गैप डाउन किया। इसका मतलब कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया है। एग्जैक्टली कैंडल ने पहले ऊपर जाकर सेलर के पोजीशन को टच किया और उसके बाद कैंडल में ग्रेप स्टोन एंट्री एंटर कर चुके हैं, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया। एक चीज सोचना है, रेड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है। अगर पहले कैंडल नीचे आकर रेड कैंडल के लोअर विक को टच कर लेता तब मैं इधर से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करता, क्योंकि अप 10 में अगर कैंडल पहले सपोर्ट को टच करे तो बायर्स मार्केट में डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। और एक चीज नोटिस करना है, प्रीवियसली सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाकर बायर्स ने कंटिन्यू साइन दिया, देन कंटिन्यू साइन 200 के नीचे जाकर क्लोज कर दिया। इसका मतलब उधर से सेलर्स ने एंटर किया। अभी मार्केट में एक एम बन चुका है।
अभी बायर कैंडल को पुश कर रहे, देख सकते हो 70 के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे। सेलर कैंडल को पुश कर रहे 40 के नीचे रखने के लिए। अभी बायर कैंडल को पुश कर रहे फिर से 70 के ऊपर रखने के लिए, और लास्ट के 1 सेकंड में कैंडल ने एग्जैक्टली ऊपर से नीचे गैप डाउन किया है 000 के राउंड नंबर के ऊपर। और एक चीज नोटिस करना, लास्ट में जो कैंडल का रिकवरी पॉइंट है वो पीवीएस कैंडल की क्लोजिंग पर है, और पहले कैंडल ऊपर जाकर पीवीएस कैंडल की रिकवरी पॉइंट को टच कर चुकी है। अभी इस कैंडल पर एंटी भी एंटर कर चुकी है, इसलिए मैंने इधर से डायरेक्टली टेक प्लेस कर दिया। अब एग्जैक्टली मुझे इस जगह पर एक इन्वर्टेड हैमर एंट्री का वेट करना चाहिए था, पर जिस तरीके से मार्केट में सेलर्स एंटर कर रहे हैं, इसलिए मैंने सेलर्स के रिजेक्शन को ऑब्जर्व करते हुए डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया। और ओवरऑल मार्केट का टारगेट अभी डाउन की तरफ कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि मार्केट में एक एम का फॉर्मेशन हो चुका है, इसलिए मार्केट डाउन की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं इजीली। अभी कैंडल के ऊपर फोकस करना है, 11 सेकेंड है। सेलर कैंडल को पुश कर रहे हैं 70 के नीचे रखने के लिए, बायर कैंडल को पुश कर रहे हैं 70 के ऊपर रखने के लिए। अभी बायर ने पुश किया है कैंडल को 80 के ऊपर रखने के लिए, और लास्ट में कैंडल को रिजेक्शन मिला और कैंडल 78 पर क्लोज किया। इसका मतलब कैंडल ने फाइट एग्जैक्टली विन नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल फाइट था 70 के लिए। पर अभी आप 15 मिनट के अकॉर्डिंग देख सकते हो मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को टच कर चुकी है, और एग्जैक्टली आप लोअर हाई बोल सकते हो जहाँ से सेलर्स मार्केट में इंटर कर सकते। और 1 मिनट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मार्केट में एक स्ट्रांगली अपट्रेंड है। 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मार्केट में एक मोमेंटम है, बायर्स का स्ट्रांग मोमेंटम, और लेफ्ट साइड में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। इसलिए मार्केट 5 मिनट के अकॉर्डिंग टॉप का जो ऑर्डर ब्लॉक है वह तक कंटिन्यू किया है एग्जैक्टली, और मार्केट में कोई रिवर्सल नहीं आया। सिर्फ आपको हायर टाइम फ्रेम बता सकता है कि आप कैसे 1 मिनट के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड कैच कर सकते हो। उसके अलावा आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ 1 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड नहीं होता। अभी कैंडल में लास्ट सेकंड में फाइट चल रही है, देख सकते हो सेलर कैंडल को टिपिल जीरो के राउंड नंबर के नीचे रखना चाहते हैं, बायर कैंडल को टिपिल जीरो के ऊपर रखना चाहते हैं, और लास्ट में सेलर्स ने नीचे रखने की कोशिश किया और कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, और कैंडल में गैप अप हुआ है एग्जैक्टली। अगर कैंडल पर डायरेक्टली एंटी एंटर कर जाएगी तो मैं डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल में एंटी कंप्लीट हुआ तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मैंने थोड़ा सा वेट किया, और एक चीज़ फोकस करना है कि पीवीएस कैंडल ने क्लोज किया, करंट कैंडल ने गैप अप किया, इसका मतलब फेक ब्रेकआउट हुआ और मुझे एंटी की नीड थी, और एंटी मार्केट में एंटर किया, देन मैंने ट्रेड प्लेस किया। पर एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, सेलर का मोमेंटम पीवीएस से स्ट्रांग है, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बायर्स का सिर्फ एक कैंडल मार्केट में एंटर किया, तो मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस क्यों किया? क्योंकि एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, प्रीवियसली बायर्स ने किस तरीके से मार्केट को एंड किया था स्ट्रांगली। इसका मतलब ये बायर का कैंडल स्ट्रांग है, ये कोई एक्सॉशन नहीं है, तो बायर कंटिन्यू कर सकते हैं। और अभी तक हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ, और रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैंडल में एंटी एंटर किया था, तो 3-4 पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए मैंने इस तरह से ट्रेड प्लेस किया। पर 10 सेकेंड है, अभी कैंडल में सेलर पुश कर रहे कैंडल को नीचे क्लोज करने के लिए, बायर कैंडल को 30 के ऊपर रखना चाहते, और सेलर अभी भी पुश कर रहे हैं कैंडल को 100 के नीचे रखने के लिए, और लास्ट में कैंडल 97 पर क्लोज किया है एग्जैक्टली 100 के नीचे। सेलर कोशिश कर रहे थे कैंडल को 100 के नीचे रखने के लिए, और लास्ट में कैंडल नीचे से ऊपर 97 पर क्लोज किया है। सो ये कैंडल रिवर्स कर सकती है। हम इस जगह पर बायस के लिए ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि कैंडल ने फाइट लूज कर दिया। अब इस जगह पर एंटी का भी कोई फायदा नहीं है। और एक चीज़ के ऊपर ऑब्जर्व करना है, अभी सेलर डेफिनेटली मार्केट में एंटर कर सकते हैं। क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, प्रीवियसली बायर स्ट्रॉन्ग थे पर अभी बायर वीक हो चुके हैं, और प्रीवियसली सेलर्स ने मार्केट को किस तरीके से एंड किया था स्ट्रांगली, तो सेलर कंटिन्यू कर सकते हैं। 10 सेकेंड, अभी बायर कैंडल को 70 के ऊपर रखना चाहते, सेलर कैंडल को 60 के नीचे रखना चाहते। कैंडल में फाइट चलिए 60 और 70 के लिए। अभी भी बायर कैंडल को 60 के ऊपर रखना चाहते, और लास्ट में कैंडल को नीचे से ऊपर 50 के राउंड नंबर पर रखा गया। पर मैं इस जगह पर एक बायस के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि कैंडल में एक बायस का हैमर एंटी एंटर कर चुका है। आप इसको रिवर्सल एंटी भी बोल सकते हो। क्यों रिवर्सल एंटी? क्योंकि अगर कैंडल पीवीएस रेड कैंडल के लोअर वीक का ब्रेकआउट कर देता, तब मैं इस जगह से एक सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर देता, पर कैंडल ने पीवीएस कैंडल के लोअर वीक का ब्रेकआउट नहीं किया, और ऊपर से एक रिवर्सल हैमर एंटी एंटर किया मार्केट में। सो इसलिए मैंने इधर से बायस के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया।
पर एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, अभी जो सेलर्स का कैंडल मार्केट में एंटर किया, एग्जैक्टली वो 100 के लेवल से एंटर किया। और एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, वो एक फेयर वैल्यू गैप है और उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। इसका मतलब वो एक एंटी फेयर वैल्यू गैप है। और अभी जो बायर्स का दो कैंडल बना है, क्या वो फेयर वैल्यू गैप से एंटर किया है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर? नहीं। ऑर्डर ब्लॉक के फेयर वैल्यू गैप को कैंडल ने टच भी नहीं किया, उसके पहले ही बायर्स ने एंट्री किया और एंट्री करने के बाद बायर्स वीक हो गए। इसलिए मार्केट में सेलर्स एंटर कर सकते हैं एंट्री आने के बाद भी। और 7 सेकेंड बायर्स अभी भी पुश कर रहे हैं कैंडल को ग्रीन बनाने के लिए, और लास्ट में सेलर्स ने पुश किया, कैंडल रेड बना और नीचे से ऊपर कैंडल एग्जैक्टली क्लोज हुआ 32 पर। और अभी पहले कैंडल ऊपर जाकर सेलर के पोजीशन को टच किया है, देख सकते हो सेलर्स के रिकवरी पॉइंट को, और कैंडल में एक हैमर एंट्री एंटर कर चुका है, इसलिए मैंने इधर से टेक प्लेस किया। अब मैंने इस जगह से डायरेक्टली टेक प्लेस क्यों किया? क्योंकि आप लोगों को लग सकता है कि कैंडल प्रीवियस कैंडल के वीक के अंदर है और फर्स्ट सपोर्ट के अंदर है, सो रिवर्स कर सकता है। पर मैंने जैसा प्रीवियसली बोला कि अभी सेलर्स ने एंटर किस जगह से किया है, एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया से, इसका मतलब ये कोई सेलर्स का वीकनेस नहीं है। दूसरी बात है कि प्रीवियसली सेलर्स का जो कैंडल बना है वो कौन से राउंड नंबर से बना है? 50 के राउंड नंबर से। 50 के राउंड नंबर से मार्केट में बायर्स को एंटर करना चाहिए था, उसी राउंड नंबर से मार्केट में सेलर्स ने एंटर किया। और तीसरी बात हो गई कि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टारगेट फिक्स हो चुका है नीचे की तरफ कंटिन्यू करने के लिए, और अभी तक मार्केट में कोई भी बायर्स के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को टच नहीं किया गया। तो ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि बायर्स मार्केट में स्ट्रांग है। और इसके बाद भी मैं कुछ ट्रेड प्लेस करूंगा। शुरुआत में मैंने मार्केट एनालाइज किया था, एक दो ट्रेड प्लेस किया था। सो शुरुआत के एक दो ट्रेड और लास्ट के कुछ ट्रेड मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आंसर कर दूंगा।